क्लियर है। अब इसके बाद असली खेल होता है प्रोग्रामिंग में। अलार्म का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इस डेट पे बजेगा। ठीक इसी तरह से ईवीएम में कमांड दे दिया गया कि आज से जिस डेट पे भी रिजल्ट आना है उस दिन वोटिंग पैटर्न कुछ भी रहा हो, तुम्हें 100 में से 70 वोट बीजेपी को देना है, 30 वोट कांग्रेस को या जो भी अदर पार्टीज हैं उनको देना है। ये सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मशीन तो मशीन है, उसको भावनाओं से या बेरोजगारी या इन सब चीज़ों से किसी भी मतलब नहीं है। कि सरकार जिस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करके बैठ चुकी है, चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। हालांकि ये संवैधानिक संस्था है, इसे स्वतंत्र रहना चाहिए था। तो सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि रिजल्ट किस डेट पर आएंगे, और सरकार करेगी क्या इसके बाद कि जो भी इसमें चिप लगा हुआ है उसमें कमांड देगी कि इस डेट पे मान लीजिए एक लोकसभा है, उसमें 100 वोट पड़ते हैं, उसमें से 70 वोट बीजेपी को जाएंगे और 30 कांग्रेस को जाएंगे। वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने वोट अलग किया है, 30 बीजेपी को दिया है और 70 जो है कांग्रेस को दिया है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद असली खेल होता है प्रोग्रामिंग में। अलार्म का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इस डेट पे बजेगा। ठीक इसी तरह से ईवीएम में कमांड दे मतलब नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। साथियों नमस्कार। ईवीएम मैनिपुलेशन कैसे होता है इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आज के दौर में लगभग हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो बेसिक फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो। इन दोनों में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है अलार्म। अलार्म का काम ये होता है कि जिस डेट पर जिस समय पर आप इसे सेट करते हैं, ये ठीक उसी डेट पर उसी समय पर ये बजना शुरू कर देता है। अब मोबाइल या स्मार्टफोन को कैसे पता चलता है कि मुझे फला डेट पे फला समय पर ही बजना है? तो इसके पीछे एक प्रोग्रामिंग होती है जिसके माध्यम से उसे एक मैसेज मिलता है कि मुझे इस डेट पर बजना है, इस समय पर बजना है। ठीक इसी तरह ईवीएम भी प्रोग्रामिंग पे काम करता है। इसमें सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड जो आज तक कभी सार्वजनिक नहीं हुए। अब इस सोर्स कोड में अगर मैसेज डाल दिया जाए या कमांड दे दिया जाए कि फला डेट पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे और रिजल्ट आना है, जैसे आज से ठीक 1 महीने के बाद चुनाव होने हैं और उसका रिजल्ट उसके 3 दिन बाद या जो भी डेट रखे, फला डेट पे रिजल्ट घोषित होने हैं। तो अब चूंकि सरकार जिस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करके बैठ चुकी है, चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। हालांकि ये संवैधानिक संस्था है, इसे स्वतंत्र रहना चाहिए था। तो सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि रिजल्ट किस डेट पर आएंगे, और सरकार करेगी क्या इसके बाद कि जो भी इसमें चिप लगा हुआ है उसमें कमांड देगी कि इस डेट पे मान लीजिए एक लोकसभा है, उसमें 100 वोट पड़ते हैं, उसमें से 70 वोट बीजेपी को जाएंगे और 30 कांग्रेस को जाएंगे। वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने वोट अलग किया है, 30 बीजेपी को दिया है और 70 जो है कांग्रेस को दिया है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद असली खेल होता है प्रोग्रामिंग में। अलार्म का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इस डेट पे बजेगा। ठीक इसी तरह से ईवीएम में कमांड दे दिया गया कि आज से जिस डेट पे भी रिजल्ट आना है उस दिन वोटिंग पैटर्न कुछ भी रहा हो, तुम्हें 100 में से 70 वोट बीजेपी को देना है, 30 वोट कांग्रेस को या जो भी अदर पार्टीज हैं उनको देना है। ये सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मशीन तो मशीन है, उसको भावनाओं से या बेरोजगारी या इन सब चीज़ों से किसी भी मतलब नहीं है। उसमें जो कमांड दिया गया है वो उसी कमांड के हिसाब से काम करेगी।
तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से ईवीएम में मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक विनम्र निवेदन है तथा पार्टी जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सबसे एक विनम्र निवेदन है कि ईवीएम के मुद्दे पर खुल करके बोलें। आज ही भाजपा के एक सांसद ने बोला कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान को बदलने के लिए। तो इनकी मंशा क्या है ये जग जाहिर है। इसके बाद भी अगर हम नहीं चेते तो ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी 400 प्लस 100% पार करने वाली है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि या तो ईवीएम को हटा दिया जाए, और अगर ईवीएम नहीं हटाया जाता तो ईवीएम में जो वीवीपैट लगी होती है उसमें से जो पर्ची निकलती है हर बूथ पे पर्चियों की 100% गिनती की जाए तथा बैलेट बॉक्स में जो वोट पड़े हुए हैं ईवीएम के बैलेट यूनिट में उससे मिलान किया जाए। और अगर ईवीएम हटा देते हैं तो बैलेट पेपर सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और रही बात लोग जो बोलते हैं कि बैलेट पेपर आ जाने पे लूट मार मच जाएगी, ये हो जाएगा, मतलब बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, ये सारी कोरी बकवास है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास फोर्स है, हमारे पास संचार के त्वरित बिल्कुल जो बोलते हैं 1 सेकंड में तुरंत कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सब बोलना कि हाँ मतलब ये बूथ कैप्चरिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके अविश्वास को दिखा रहा है हमारी सेना पे, हमारे खुफिया तंत्र पे। जो इस तरह के सवाल कर रहा है आप उनसे सवाल कर दीजिए कि आपको अपनी सेना पे, अपने खुफिया विभाग पे आपको भरोसा नहीं है। तो हमें अब मिल करके आवाज़ उठाना है ताकि देश का लोकतंत्र बरकरार रहे, हर किसी का जो अधिकार है उसके अधिकार वंचित न हो। नमस्कार। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।